हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं, उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन मिलने की गारंटी है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगा लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आपको जल्दी मिल जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, करेंट क्वेश्चन दिया गया पहला ही है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, अगरतला, सिक्किम या फिर भोपाल में। तो कहाँ किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में। कहाँ किया है? तो अगरतला में किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिंगराज मंदिर क्या है? अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है वो किस शहर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की है? किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक है वो जारी किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, जयशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन ये बुक जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। कौन सा राज्य है जो पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मगध या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य था जो पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो ये मगध किया था। कौन किया था? मगध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूबा की राजधानी क्या दिया गया है? क्यूबा की राजधानी पूछा। बताओ क्यूबा की राजधानी क्या है? कंपाला, ओटावा या फिर हवाना। तो क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। अगर ये पूछ दे ओटावा किसकी राजधानी है? तो ये कनाडा का। किसका है? कनाडा का ये राजधानी है, याद रखना ओटावा। और कंपाला जो है युगांडा का। किसका है? युगांडा का। कंपाला जो है युगांडा का, ओटावा कनाडा का और क्यूबा का राजधानी हवाना है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य के कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल को। किसे मिला है? तो पश्चिम बंगाल को कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर क्या है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? सारनाथ, बोधगया या फिर त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है वो बोधगया में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे बुद्ध भगवान पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध भगवान जो है वो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। वो भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब है जो किसने जीता है? रिजुली मैनी, रीता आर्या या अंजलि आचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जो है
वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजुली मैनी। कौन जीता है? रेजुली मैनी जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन स्मृति पुस्तक, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ झा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति क्या जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर पूछ दे विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत गाजर में, किस में? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए सबसे अधिक स्रोत। तो याद रखना, रतौंधी रोग वाले व्यक्ति को गाजर खिलाना। राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी रोग का किस विटामिन की कमी से होता है? तो गाजर से। अगला प्रश्न दिया गया है, दमन और दीव, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? दमन और दीव की सीमा रेखा जो है वो किस भारतीय राज्य से मिलती है? असम, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात से। तो दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। कहाँ किया गया है कारबी युवा महोत्सव आयोजन? तो असम में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर देना आप सभी लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया है? कैनिंग, डलहौजी, मेयो। तो राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। कौन किया था राज्य अपहरण नीति का लागू? तो डलहौजी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किलायू ज्वालामुखी, क्या दिया गया है? किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। तो किलायू ज्वालामुखी जो स्थित है वो हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, रेल के इंजन का आविष्कार, रेल के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? रेल के इंजन का आविष्कार जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814 में। रेल इंजन का आविष्कार जो है वो 1814 में हुआ था। अगर पूछ दे रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जॉर्ज। क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस। क्या? स्टीफेंस, स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1814 में आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क जो है वो स्थापित किया गया है? केरल, मुंबई, केरल, उड़ीसा। तो कहाँ किया गया है फायर पार्क स्थापित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन, क्या दिया गया है? बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, श्री कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पे या कर लेना, क्या हो जाएगा? या श्री कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? भारत से किस देश को जोड़ता है तुजू दर्रा जो है? चीन को, म्यांमार को या फिर बांग्लादेश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। किस भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ से? म्यांमार जो है मणिपुर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है?
मणिपुर से जोड़ता है। अगर पूछ दे म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो बर्मा था। क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, याद रखना। अगर मैं पूछेगा तुजु दारा किससे किससे जोड़ता है, तो मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर का प्रश्न है मेटूर बांध। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमिलनाडु में किस नदी पे है? मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। किस नदी पे है? कावेरी। कावेरी नदी पे है। और ये कब बना था? मेटूर बांध जो है कब बना था? तो 1934 में। कब बना था? 1934 में मेटूर बांध का बना था। राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना मेटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे 1934 में बना था। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है? भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था जो है कौन है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद है। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान जो है वो संसद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है बिना अपील बिना वकील, बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहाँ गया है? कौन सा कानून कहा गया है? क्रिप्स मिशन, रॉलेट कानून या फिर हंटर कानून? तो बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहा गया है किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी को? तो मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है जुलाई 2024 के दौरान, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड। क्या हो जाएगा? वायनाड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना है? मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है वो कब बना है? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब बना है? तो नवपाषाण काल में बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए। भाग 9 का ए है जो संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया है? रूस, आयरलैंड या फिर कनाडा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में संघवाद? तो कनाडा से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जुलाई 2024 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन 20.24 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। यूपीआई जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो शॉर्ट में एनपीसीएल कहते हैं। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो अनुच्छेद 256 के तहत, कितने, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मृतिपिनल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। स्मृतिपिनल जो है कुसाने वो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी में। किस में, निशानेबाजी में जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा, मुकदमा द्वारा, या फिर ये भी दोनों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा एक कैसा सदन है। बताओ, राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, अस्थाई है, संयुक्त सदन, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है, अस्थाई सदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस में। कौन से तापमान जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल मान बराबर होता है। तो -40 डिग्री पे। अगला प्रश्न दिया गया है, लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन। लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन क्या होता है, किलोमीटर, डायोप्टर, सही, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन जो होता है वो आप लोग को बताना। ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। क्या, आपको टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, तो इसका मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटना पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटना पर निर्भर करता है? आयतन, वेग, घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? निर्वात, इस्पात या फिर गैस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। कहाँ पे? इस्पात पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहली बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा तरंग शक्ति 2024। क्या हो जाएगा? तरंग शक्ति 2024। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम है, तरंग शक्ति 2024, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? राज्य अपहरण नीति है उसे किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्या था कौन? राज्य अपहरण नीति को तो लॉर्ड डलहौसी। क्या हो जाएगा? डलहौसी, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य चाणक्य, बाणभट्ट या फिर इबन तुत्ता? तो रेहला नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबन बतूता। कौन लिखे? इबन बतूता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किस संत के प्रयास से हुआ? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार जो है वो किस संत के प्रयास से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के। किसके? रामानंद के प्रयास से हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल और गरम दल के बीच जो है वो फूट किस वर्ष पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 में पड़ा था नरम दल और गरम दल के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो किसने बनवाया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन पुराण कौन सा? महाभारत, मत्स्य पुराण या फिर ब्रह्म पुराण? तो प्राचीन पुराण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन पुराण। तो मत्स्य पुराण। अगर प्राचीन वेद पूछ दे तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, याद रखना। प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।